कल तक जो दो ममालिक एक दूसरे के खिलाफ थे, आज वो सीज फायर पर एग्री हो चुके हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात यहाँ ये है कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अलीजा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट की जो सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। रीसेंट टेंशन के दौरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूएस ऑफ अमेरिका के दरमियान सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी थी कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसी क्रिटिकल मोमेंट पर एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट सामने आया, जहां पाकिस्तान ने एक मेडिएटर के तौर पर अपना रोल प्ले करना शुरू किया। पीएम शहबाज शरीफ ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में ये बताया है कि ईरान और यूएस अपने अलायंस के साथ मिलकर इमीडिएट सीज फायर पर एग्री करने के लिए बढ़ रही हैं। ये और मैं आपको बताती चलूं कि ये सीज फायर सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक नहीं बल्कि पूरी कॉन्फ्लिक्ट जोन को भी कवर करता है। इसी डेवलपमेंट से पहले ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था कि ऐसे सिग्नल सामने आ रहे थे कि जहां उन्होंने डिप्लोमेसी के लिए स्पेस क्रिएट की, लेकिन साथ ही डेडलाइन और प्रेशर स्ट्रेटेजी को भी मेंटेन रखा, जो कि यूएस की पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। पाकिस्तान ने इसी कॉन्टेक्स्ट में एक रिक्वेस्ट की है कि यूएस अपनी डेडलाइन को 2 हफ्तों के लिए एक्सटेंड करे ताकि इस डिप्लोमेटिक एफर्ट को थोड़ा सा टाइम मिल सके। जबकि ईरान से भी कहा गया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को टेम्पररी ओपन रखें। मैं आपको बताऊं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है क्या। ये स्ट्रेट रूट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट में से एक है, जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। और अगर ये बंद होता है तो सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे इफेक्ट हो सकती है। इस पूरी सिचुएशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को इस्लामाबाद में टॉक के लिए बुलाया है, जो कि 10 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है। ये भी जानिए, बड़ी खबर है, आपको ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को मुज़ाकरात होंगे। इसका मेन पर्पस ये है कि ये जो टेम्पररी सीज फायर है इसको परमानेंट और सस्टेनेबल पीस एग्रीमेंट में कन्वर्ट किया जा सके। अगर ये टॉक सक्सेसफुल होती है तो इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक सेंटर बन सकता है, जहां से फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन निकल सकती है। अगर ईरान और यूएस के दरमियान ये प्रोसेस सक्सेसफुल होता है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबल स्टेबिलिटी, ऑयल मार्केट और पीस पर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी जरूरी है कि दोनों साइड ट्रस्ट बिल्ड करें और अपनी कमिटमेंट को सीरियसली फॉलो करें। ओवरऑल देखा जाए तो ये डेवलपमेंट एक होपफुल साइन है कि इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद डिप्लोमेसी अभी भी काम कर सकती है। पाकिस्तान का रोल एक एक्टिव पीस फैसिलिटेटर के तौर पर सामने आ रहा है और अब सबकी नजर 10 अप्रैल पर है कि ये सीज फायर एक परमानेंट पीस में बदलेगा या सिर्फ एक टेम्पररी पॉज रहेगा, और ये हमें आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा।